Hello dear students, very good morning, and today I am going to start exercise 1.4 from 9th class, question number 16. Express 1 upon 13 in the decimal form. यानी कि आपको 1 upon 13 को decimal form में express करना है, and similarly you have to express 2 upon 13 and 3 upon 13 and 4 upon 13 also in decimal form या decimal expansion. So when we divide 1 by 13, then you can see here. When you divide 1 by 13, then you have to take decimal and after ये 0 will come. जैसे ही आप इसको decimal लगा दोगे तो 0 आ जाएगा, but here we cannot divide it by 13, so you have to take 1 0, then it will become 100. जैसे आप इसको divide करोगे 7 टाइम, उसके बाद में 13 to 100 minus 91, then you will get 9. So you can take 0 and 13 6 are 78, 12 and 39 are 117 and 13 2 are and 4, 13 3 are 39 and 1 is remaining. So after 1 you can take decimal and 0 and 100 and once again 7 6 9 2 3. It means when we divide 1 by 13, then we got 0.07692307693 and these are the repeating digits. So you can see 0769223. These are the repeating digits. When we divide 1 by 13, हम देख सकते हैं जब आप 1 में 13 का डिवाइड दोगे तो आपका डेसिमल 0769223, these 1 2 3 4 5 6 digits are repeating. तो ये डिजिट्स क्या हो रही है, रिपीट होती जा रही है बार बार. सो यू कैन राइट इट, आप इसको राइट कर सकते हो 0.0769223 and you can write bar. So the answer is 0.0769223 bar. तो बार बार आपको ये रिपीटिंग होता रहेगा, आपको यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा. 8 इनफाइनाइट तक आप चाहे इसको सोल्व करते रहो. एंड आफ्टर व्हेन वी डिवाइड 2 by 13, जैसे ही हम 2 को 13 से डिवाइड करते हैं, these 1 2 3 these 4 6 digit also repeating, so you can write it also. आप इसको भी ऐसे ही राइट कर सकते हो 3 8 4 6 एंड इट्स बार. तो आप चेक कर सकते हो जैसे आप 2 को डिवाइड करते जाओगे आपको ये जो डिजिट्स है वो रिपीट होती जा रही है, बार बार मिलते जा रही है. और जैसे आप इस 3 को डिवाइड करोगे तो आपको ये डिजिट्स रिपीटिंग मिलती जाएगी. सो यू कैन राइट ऑल्सो 0.23076 and 9 bar. And when you divide 4 by 13, तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे you will get these 6 digits also repeating. So you can write also 0.307692. You can write in this manner. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको राइट करना है. आपको खाली जो सिंपल वे में आपको इसको डिवाइड करते जाना है और देखना है कि ये जो डिजिट्स है वो कहाँ से रिपीटिंग स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक हो रही है. एक बार आपको ये फाइंड आउट करने के बाद में उसको रिपीटिंग शो करने की जरूरत नहीं, आप उसको सिंपली बार लगा के भी दिखा सकते हो. तो हैंस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन 16 हमने सोल्व कर लिया है. आपको सिंपली डिवाइड करते रहना है और डिजिट्स का पता करना है कि कहां से वो रिपीटिंग स्टार्ट हो रही है और कहां से शुरू हो रही है. आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 17 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, So guys, in question number 17, classify the following number as rational और irrational number. यानी कि आपको क्लासिफाई करना है कि ये जो नंबर्स है वो रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से. वी हैव फर्स्ट ऑप्शन 0.4375. इट मींस दिस नंबर इज रेशनल नंबर. ये नंबर कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है. व्हाई? बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q. यानी कि आप सिंपली इसको P upon Q की फॉर्म में राइट कर सकते हो. एंड दिस इज P upon Q's form and now the number is rational number. तो ये नंबर रेशनल नंबर हो चुका है. सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन यदि हम देखना चाहें तो 576 स्क्वायर रूट. तो वी कैन फाइंड इट्स
स्क्वायर रूट, यानी कि आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज 24 एंड यू कैन राइट 24/1. सो दिस नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर. ये नंबर भी कैसा नंबर बन गया है, रेशनल नंबर है एक्चुअल में. आफ्टर दैट if we take option number third, then we can see 2.320320320032 and repeating these digits are repeating one by one and non requiring non repeating. ये जो digits हैं क्या हो रही है, रिपीटिंग नहीं है. देखिए सेम digits जो है बार बार रिवाइज नहीं हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है. तो यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर होगा 32000 एंड 0 है चलता जाएगा, यानी कि यहाँ पे आफ्टर डेसिमल आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है. और खास बात क्या है कि ये जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रही है, डिफरेंट टाइप की आपको हर बार डिजिट्स मिलती जा रही है. सो दिस नंबर इज इरेशनल नंबर. दिस नंबर इज इरेशनल नंबर. Why? Because we cannot write it in the form of P upon Q, यानी कि हम P upon Q की फॉर्म में इसको राइट नहीं कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट टेक ऑप्शन नंबर 4. यदि आप इसको राइट करना चाहो 2 and its square root and that is under root. So from here you can find upon square. So square root by square root cancel and the number is 2. So simply we can write it in the form of P upon Q. Hence the number is रेशनल नंबर. तो आप चेक कर सकते हो ये जो नंबर बना है वो कैसा बन चुका है, रेशनल नंबर है एक्चुअल में. इसके बाद में गाइस आपने पहले भी मैंने बताया था आपको कि पाई इज एन इरेशनल नंबर. सो पाई को हम क्या मानते हैं, ऑलवेज इरेशनल नंबर मानते हैं. एंड 22.7 इट इज इन द फॉर्म ऑफ P upon Q. ये जो नंबर है वो P upon Q की फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे 1.2857 ये जो नंबर जब हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये रिपीटिंग डिजिट्स आ रही है. बार बार आपको क्या मिलता रहेगा 142857. सो यू कैन राइट 3.142857 बार. सो आप क्या इसको एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए रेशनल नंबर. सो वी मेजर इट एज ए रेशनल नंबर. हम इसको कैसा नंबर मानते हैं, रेशनल नंबर बना सकते हैं इजीली. एंड आफ्टर दैट 1 upon under root 3. देखिए वी नो दैट under root 3 इज एन इरेशनल नंबर. सो किसी भी नंबर का यदि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है किसी इरेशनल नंबर के साथ में तो वो नंबर क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर. सो दिस नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर. And after that 2 plus under root 3. Once again we know that under root 3 is a irrational number, but 2 is a rational number. So the sum of 2 and under root 3 is always irrational number. तो ये नंबर भी क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा. Why? Because मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी इरेशनल नंबर का किसी भी नंबर के साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, देन वी गोट दैट नंबर इज इरेशनल नंबर. तब हमें क्या मिल जाता है, वो नंबर इरेशनल नंबर मिल जाता है. एंड आफ्टर दैट यदि हम ऑप्शन 9 को देखना चाहे 2 प्लस अंडर रूट 3 की स्क्वायर. ऑप्शन 9 देखिए 2 प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर. सो वी कैन नॉट रिमूव डेसिमल ऑफ अंडर रूट 3, यानी कि हम एक फॉर्म में इसका रिमूव कर सकते हैं. वाई बिकॉज a प्लस b होल स्क्वायर यू कैन ओपन. सो 4 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 3. 2 जब 4 अंडर रूट 3. सो अंडर रूट 3 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. सो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, 4 और 3 के साथ में बनते जा रहा है. सो दिस नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर. ये नंबर भी कैसा है, इरेशनल नंबर बनते जा रहा है. And after option number 10, 3 plus under root 3, 3 plus under root 3 and in the bracket 3 minus under root 3. So here we can see a plus b is formula and a minus b is formula. जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे you will get a square minus b square. It means 3 का स्क्वायर 9 and minus under root 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 3. So 9 minus 3 यानी 6/1 यानी p upon q की फॉर्म में आप इसको राइट कर सकते हो. So option number 10 is rational number. ये नंबर कैसा बन चुका है, रेशनल नंबर बन चुका है. एंड आफ्टर ऑप्शन नंबर 11 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 एंड इट्स होल स्क्वायर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर. एट लास्ट हमें अंडर रूट मिलेगा ही मिलेगा व्हेन वी ओपन इट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a प्लस b
square, then you will get this number is irrational number. तो हमने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 11 सोल्व किया है, that is also irrational number. So question number 17 is completed. So thank you.